नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन टेबल टॉक के जरिए पब्लिक का भी ये कहना है कि 78 साल में क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए। स्टेटमेंट तो देते हैं, प्रैक्टिकली क्या किया? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो पोजीशन ये चलती थी, जितने लोग रहे वो एक खाने का जरिया बना हुआ था। अच्छा। कि जी कश्मीर का मसला चल रहा है, वो बजट और दूसरी सारी चीजें, अच्छा। वो खाना पीना इनका बंद हो जाता है अगर ये कश्मीर का मसला हल होता है। लेकिन ये आसिफ मनीर साहब जो है तोते उड़ गए। और अब मैं आपको बताता हूँ क्यों पाकिस्तान के तोते उड़े। ये बात क्या थी कि पाकिस्तान परेशान हो गया। मैं वी शुड लीव कश्मीर। ये एक ऐसा अनसॉल्व मैटर है कि जो डन हो चुका है, इसके क्वेश्चन उठाना यूजलेस है। नहीं मिल रहे, ठीक है, सियासत पे ना आए, बस सियासत ना करें। हाफिज साहब आपने बात की है, अच्छी की है, टेबल पे आए। अगर आपको आना टेबल पे ही पड़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप इस मसले पे जा सकते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये खोखले नारे हैं, 1948 से लग रहे हैं। ठीक है, इंडिया कह रहा है कश्मीर नहीं देंगे। ये सारे वोट लेते जाएंगे, सियासत में आते जाएंगे। देखा जाए दुबई के या उसके अलावा सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है लोगों के साथ। देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया इकोनॉमी में बहुत आगे जा रहा है। उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो बड़ी बेहतरीन जा रही है। क्या आप नहीं समझते कि एमबी नकवी साहब ने, जो इतने सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका जो मशवरा था, उन्होंने जो लिखा कि 65 की जंग के बाद हमें ये समझ जाना चाहिए था कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है इस इलूसिव ड्रीम के पीछे भागने का। हल होगा टेबल टॉक से, हल होगा या हल होगा ही नहीं? नहीं, हल करना चाहे तो टेबल टॉक से ही हल होगा। अच्छा। जंग किसी चीज का हल नहीं है, तो भाई फिर भी टेबल टॉक ही होगी एंड पे भी। ठीक है, लेकिन आसिम साहब बहुत अच्छे इंसान है, अगर वो चाहेंगे तो अब हो सकता है मसला इस वक्त हो सकता है। लेकिन अगर वो भी नहीं चाहेंगे, दूसरी गवर्नमेंटों की तरह जैसे पहले लोग रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो भी नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन टेबल टॉक के जरिए। पब्लिक हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अब आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें सभी महंगी हो गई है और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। और अब कह रहे हैं कि कश्मीर इंडिया को दे दो, हमें जंग नहीं करनी, हमें मुल्क को संवारना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? मतलब कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो इसको रिजॉल्व करना, इस पे किसी फैसले पे पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं समझते कि एमबी नकवी साहब ने, जो इतने सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका जो मशवरा था, उन्होंने जो लिखा कि 65 की जंग के बाद हमें ये समझ जाना चाहिए था कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है इस इलूसिव ड्रीम के पीछे भागने का, तो लेट्स मूव ऑन। इस हकीकत को हम तस्लीम कर लें। फिर भुट्टो साहब को अपॉर्चुनिटी मिली शिमला में। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंदिरा ने ये कहा था कि इसको मान लो और इसको खत्म करो। भुट्टो साहब ने कहा अच्छा मुझे टाइम दो, मैं पब्लिक ओपिनियन को तैयार करूंगा, वगैरह वगैरह। आई डोंट नो वेदर दिस इज अपॉक्रिफल और दिस इज ट्रू। तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान 65 की जंग के बाद ये मान लेता और थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन को भी एजुकेट करते, जैसे ताशकंद में हुआ, फिर शिमला में हुआ, शिमला तक जो है एक हम कह देते हैं कि ठीक है यार, जो आपके पास है आपके पास है, जो हमारे पास है हमारे पास है, लेट्स मूव ऑन। लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाएं, ना कि उनके लिए हम मुश्किलात पैदा करें। एलीट तो फायदे में रहती है, लेकिन अवाम का तो नुकसान होता है ना इसमें। जो पाकिस्तान ने प्राइस पे की है, पाकिस्तान को जरूरत है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, कि यार हमने क्या खोया क्या पाया। तो आज देखिए ना हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो जनाब परेशान हो जाते हैं कि जी ये पैसे मांगने आ गए हैं। ठीक है, ये उनको भी नहीं पता होता। आपको लगता है अमेरिका या कोई सुपर पावर या कोई कंट्री इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का इशू हल करवा सकता है? नहीं, कोई नहीं हल करा सकता जब तक ये खुद हल नहीं करेंगे ना। ठीक है, जब तक ये हिंदू मुस्लिम फसादात से बाहर नहीं आएंगे ना, ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, जब तक मजहब से बाहर, मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाले चक्कर से बाहर। असल में हमारी इंडिया के साथ मजहबी लड़ाई हो है। ठीक है, वो ज़हन बना दिया, हमारे ज़हन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया कि हमारी ये वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। क्या ने मुल्क का साथ क्यों कराया है? क्योंकि हिंदुओं से लागू हो जाए। लेकिन आप देखें उधर सिख हैं, आप मुसलमानों की तादाद देखें इंडिया में। ठीक है, देखा जाए दुबई के या उसके अलावा सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है लोगों के साथ। देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया इकोनॉमी में बहुत आगे जा रहा है। उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो बड़ी बेहतरीन जा रही है। पूरी दुनिया में उसकी प्रोडक्शन जा रही है, क्योंकि उसका एक मेयार है। हमारी तो फैक्ट्री बंद हो गई है,
कोई बांग्लादेश ले गया अपनी फैक्ट्री निकाल के, कोई नेपाल में ले गया, कोई चाइना में ले गया, कोई थाईलैंड ले गया। यहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, कोई बिजली यहाँ है ही नहीं, बिजली देते नहीं है। बिल आ जाता, बिल बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग ने हमारी जान खाई हुई है। बिजली फिर जो फैक्ट्री में वो बिजली इतनी महंगी कर दी गई है कि जी प्रोडक्शन जो है ना वो निकलती नहीं है। करें क्या? वो यहाँ तो बिल्कुल इकोनॉमी हमारी जो है ना बैठ गई है। तबाही हुई है, उससे कोई भी ऊपर नहीं आया। ठीक है भाई, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? इन्होंने बोला है कि अमेरिका भी मसला हल नहीं करवा सकता जब तक ये दोनों कंट्रीज खुद ना चाहें। बिल्कुल ऐसे ही है, यूनाइटेड नेशन भी हल नहीं करवा सका और अमेरिका कैसे हल करवाएगा? वो तो चाहता ही नहीं है, वो तो मुसलमानों को लड़ाना चाहता है। अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा। ठीक है, यही मसला है, इस वजह से अमेरिका नहीं चाहेगा, लेकिन ये दो मुल्क आपस में इनकी अवाम चाहे तो सब कुछ। ठीक है, तो जैसे अवाम पे ना है, अवाम सारा कुछ चाहती है। अवाम अमन चाहती है, अवाम एक दूसरे से प्यार करती है। हाँ। अब देखें, अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। क्या? साथ में जी इंडिया पाकिस्तान हल्की सी झड़प हुई है। ठीक है, वो ठाकर साहब ने कह दिया जी हम ऐसे चीर देंगे, हालांकि नहीं ऐसे बयान देने चाहिए, गलत किया उसने। ठीक है, हवा से आओगे तो हवाओं में उड़ा देंगे, नहीं हाँ। बयान देना चाहिए था। अब देखिए उसकी वजह से कितने का रोजगार बंद हुआ है। ठीक है, अगर कोई उसमें पाकिस्तान ये कहा जाता है ना जी नेशन फर्स्ट। देखे इंडिया नहीं। वाले जंग मेरी के बात दौरान इंडिया वालों ने अपने कंट्री को सपोर्ट किया। मैं कहता हूँ जिसने भी नफरत की आग फैलाई है ना, लानत हो उस पे, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मोहब्बत के मसले हैं, मोहब्बत से हल होने क्या चाहिए, बात है। जंगों से नहीं हल होने चाहिए। ठीक चाहे इंडियन अवाम है चाहे पाकिस्तानी अवाम है, हाँ। मोहब्बत होगी तो सारा कुछ कायम है। अगर आप नफरत में जाएंगे ना वो कोई नफरतें तो मसला करके नहीं देख ली ना, नफरतें तो करके 4 जंगें लड़ ली, बल्कि 5 हाँ जी, 471 में जंगें लड़ी, 65 में लड़ी। ठीक और है। जो खा रहे तलवार लड़ी। हैं, जो ऊपर जा रहे हैं वो तो चले गए। जो शहीद हो गया उनकी माँ देखे, उनके बच्चे देखे। कहाँ चाहे पे? इंडिया के चाहे पाकिस्तान किसके मर्जी है, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तानी है। हाँ। पाकिस्तानी जो फौजी शहीद होते हैं उनकी फैमिली की हाल देखिए आप, ठीक है। या इंडियन के जो फौजी डेथ हो जाती है जिनकी, हाँ। शहादत तो नहीं कहूंगा, उनको अपना है और अकीदा है, लेकिन उनके फैमिली का क्या हाल होता है? हम इधर बस नारे लगा देते हैं सड़कों पे कि हमने फतह कर लिया। क्या फतह किया? ठीक है, जिन माओ के बच्चे छीने गए हैं आपकी वजह से, एक इंसान की वजह से एक जान गई ना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं इधर एक चीज कहूंगा गवर्नमेंट के लोगों को, शायद मेरी बात बुरी लगे, कि 1948 से लेके 47-48 से लेके आज 2025 तक हमारे सियासतदान यही कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारा है। अभी तक लिया क्यों नहीं? मतलब एक इंच जगह भी हमने क्यों नहीं लिया? 78 साल में इतना जज्बा क्यों नहीं काम किया कि हम कश्मीर ले लें? कश्मीर लेने की बात नहीं करते, हम अपना वोट बैंक बनाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हम इंडिया किसके खिलाफ बोलेंगे ना हमारा वोट बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया के खिलाफ। इंडिया, हाँ जी, इंडिया वाले